देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। पहले वो जो साल भर स्कूल जाते हैं, फिर आके ट्यूशन जाते हैं, फिर आके सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर होमवर्क करते हैं और साल के एंड में 70, 75, 80 मार्क्स लाते हैं। वहीं दूसरे तरह के कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहते हैं, सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हॉबीज परस्यू करते हैं, जिम जाते हैं, गिटार सीखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साल के एंड में 1-2 हफ्ते पढ़ के वो भी बराबर मार्क्स लाते हैं। पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो बच्चा है ना, इसको पता है कि कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन शॉर्ट, वो स्मार्ट स्टडी करता है। Hi guys, my name is Aditya and in this video I will be sharing top 5 study hacks that you can use to study more in less time. अब आप चाहे क्लास 8th में हो, 12th में हो या कॉलेज में हो, फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। So let's start the video. So hack number 1, organize your study. जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, ऐसे ही नहीं बैठ जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो मात्र 15 मिनट में आप बोर हो जाओगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि इतना ही है हमारा एक्टिव कंसंट्रेशन टाइम। साल की स्टार्टिंग में जब बुक्स आती थी ना, जब मैं स्कूल में था, तो नई बुक्स देख के मुझे पढ़ने का बड़ा मन करता था, गुड बॉय बनने का, तो मैं चैप्टर पढ़ने बैठ जाता था। बट मात्र 15-20 मिनट में 2-3 पेज पढ़ के मैं बोर हो जाता था और फिर साल भर का स्ट्रगल चलता रहता था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मेरे दिमाग को पता ही नहीं था कि उस दिन मेरा गोल क्या है। तो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ हर दिन होती है। जब भी आप पढ़ने बैठो, आपको अपने आप से 3 सवाल क्लियरली पूछने हैं और उनके आंसर पता होने चाहिए। पहला, कब पढ़ना है, दूसरा, कितना पढ़ना है, और तीसरा, कैसे पढ़ना है। ये 3 सवाल आप पूछोगे ना, और इनके आंसर ढूंढना बहुत सिंपल है। जैसे कि कब पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो कब पढ़ना है, किस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। दूसरा, कितना पढ़ना है, ये पता होना चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो कि अभी का मेरा गोल कितना है, कि मेरे को 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, आधा चैप्टर कंप्लीट करना है, या कितना कंप्लीट करना है, 5 चैप्टर करने हैं। क्योंकि तभी आपका दिमाग उतनी देर फोकस कर पाएगा, वरना वो कर ही नहीं पाएगा, साथ छोड़ देगा और कहीं और किसी दूसरी दुनिया में निकल जाएगा। वो नहीं चाहते ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर रखना। और तीसरा, कहाँ से पढ़ना है। कुछ बच्चे YouTube से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे चैप्टर से मतलब बुक से पढ़ते हैं, कुछ नोट से पढ़ते हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है। तो ये 3 सवाल जहां क्लियर हो जाएंगे, आपकी स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू हैक नंबर 2। सो हैक नंबर 2 इज नोट्स ग्रेटर देन बुक्स। तो बुक्स में क्या होता है यार, जब मैं स्कूल में था, तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्कूल में मैं बुक से पढ़ने की कोशिश करता था और वहीं 15 मिनट में सारा टाइम फिस हो जाती थी। जब मैं कॉलेज में आया ना, तब मुझे समझ में आया द पावर ऑफ नोट्स। मैंने तब ये चीज सीखी कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं क्यों। ये बुक देख रहे हो, आपको लगता है ये बुक कोई पढ़ सकता है इतनी ज्यादा लंबी? ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, बट अभी हम बहुत कम टाइम की बात कर रहे हैं ना, कम टाइम का पढ़ सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बुक्स में डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं, और राइट नाउ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक टॉपिक को डिटेल में करें। तो एक्चुअल तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने। अगर आप YouTube से देख रहे हो तो नोट्स बनाओ, और अगर आप नोट्स खुद नहीं बना पाते हो तो आपको किसी दोस्त से नोट्स बोरो कर लेने या किसी टीचर से नोट्स मांग लेने हैं। आपके पास नोट्स आ गए, अब आपको नोट्स से पढ़ना है। आपके दिमाग को पता होगा कि इस हेडिंग के अंदर ये 4 पॉइंट है जो मुझे याद करने हैं, और वो आपको याद भी हो जाएंगे। अब इनकेस कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तब आपको बुक पे जाना है, सर्च करना है, बुक में ढूंढना है और समझना है, और वापस आ जाना है नोट्स में। ये पावर है नोट्स की। नोट्स बनाए ही जाते हैं स्ट्रक्चर को इजी बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ऑलवेज प्रेफर नोट्स ओवर बुक्स। हैक नंबर 3 इज कट डिस्ट्रैक्शन। आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट होना, है ना। तो इसको सॉल्व करना भी उतना ही इक्वल हो जाता है, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये डिस्ट्रैक्शंस। तो इनको कट करना है। तो कोशिश करनी है कि लैपटॉप यूज करना है जब भी आप पढ़ो, फोन से ज्यादा, ठीक है। अब लैपटॉप में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, भैया लैपटॉप में भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देख, ऑफ कोर्स लैपटॉप में भी डिस्ट्रैक्ट हुआ जा सकता है, बट कुछ स्पेशल चीजें, जैसे अगर आप लैपटॉप में यूट्यूब से तो पढ़ रहे होगे, तो वहां पे एक ये एक्सटेंशन है जिसका नाम है अनहुक, या आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लो, और आपके YouTube से ना जितनी रिकमेंडेड वीडियोस होती हैं सब गायब हो जाएंगी। तो आपको जो वीडियो पढ़नी है सिर्फ वो देख पाओगे और उस पर ध्यान दे पाओगे, ठीक है। यहाँ लिंक आएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे 5 क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बता रखा है। इस वीडियो के बाद उसे भी जाके जरूर देख लेना। सो इस तरह आप अपने ये YouTube के डिस्ट्रैक्शन से तो बच पाओगे। बट अब कुछ लोग बोलेंगे भैया लैपटॉप ही नहीं है तो क्या करें?
हो सकता है, बहुत चांस है कि आपके पास लैपटॉप ना हो, इट्स ओके, आपको फोन से पढ़ना है। अब फोन से पढ़ते समय आपको कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजों से ही डिस्ट्रैक्शन होता है। पहला, फालतू ऐप्स के नोटिफिकेशन सबके हटा के रखने हैं, अमेजॉन, मिंत्रा, ये वो, जिनके यूजलेस होते हैं, पर उनकी जो टिंग की आवाज होती है ना, वो दिमाग को कहीं और ले जाती है। तो पहले तो उनको ऑफ कर देना है। दूसरा, अब बचे सोशल मीडिया। भैया सारा टेंशन ही उनसे है। तो पहली चीज, सोशल मीडिया पे आपको इतना याद रखना है कि कोई खास इंसान है जिसके मैसेज से आपको पता है आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो उसके साथ बात करके रखो। ये चीज क्लियर करके रखो कि कितने टाइम आपको पढ़ना रहता है, कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, सो दैट मैसेज आए ही ना। तो 1-2 दिन भले ही आपको लगेगा यार शायद मैसेज आ जाए, बट कुछ टाइम बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ, अब मेरा मैसेज वो नहीं आएगा, तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। समझ रहे हो? तो ये आपको छोटी छोटी स्मार्ट स्टडी करनी है, और वहां डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना है फोन अपना हमेशा, जब भी आप पढ़ो एक टाइम पे। यार स्मार्ट स्टडी में ना बेस्ट चीज ये होती है कि घंटे भर तक बैठना नहीं होता बुक लेके। वहां पे आप 1 घंटे पढ़ोगे और सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। 1 घंटे पढ़ो पर इफेक्टिव पढ़ो। ये होता है प्रिंसिपल स्मार्ट स्टडी का। अब चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। बिलीव मी, हैक नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैक है इन सब में, विच इज माइंड मैपिंग। क्या होता है, जब भी हम कई बार पढ़ रहे होते हैं, पूरा यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, एंड में ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है, बस सुन लिया। प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग को ना याद रखना बहुत मुश्किल लगता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने यूट्यूब से एक वीडियो देखी, वीडियो का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ या एक पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, वीडियो को रोको और अपने आप से एक बार पूछो कि मुझे क्या समझ में आया। एंड ट्रस्ट मी, आपके दिमाग में ना लेजिट दर्द होगा जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, और वो दर्द बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग ना आंसर नहीं देना चाहता। दिमाग चाहता है मैं सीख लूंगा, हाँ ठीक है, बताए कौन। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है। कॉन्स्टेंटली अपने आप से पूछना है कि भाई मैंने क्या सीखा, बता तो सही, क्या तूने क्या समझा। और जब वो मेहनत करके बताएगा, फिर उसे लगेगा यार बात तो सही है, तो वो थोड़ा पीछे जाके वीडियो में एक टॉपिक ढूंढेगा, इस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करेगा और तब चीजें याद रख पाओगे। सिमिलरली अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो बंद करी, सोची, ठीक है, याद करी पूरी। इस तरीके से डेफिनेशंस को याद करना है, मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, पूछ के अपने आप से, है ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ याद हो गया, बट अगले दिन ना जब एग्जाम में बैठोगे कुछ याद नहीं आ रहा होगा। समझ में आया? तो माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी के साथ भी पढ़ते हो तो आप माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हो, आप एक दूसरे को समझा सकते हो। एक टॉपिक समझा, अब मैं तुझे समझाता हूं, अच्छा वो डेफिनेशन बता, वो अब आप खुद से भी पूछ रहे हो वो डेफिनेशन और सामने वाले से भी पूछ रहे हो, तो बेचारा वो भी याद कर रहा है और आप भी याद कर रहे हो। ये तरीका है रियल में चीजों को याद रख पाने का। नाउ लास्ट टिप, आज का लास्ट हैक, दैट इज नंबर 5, फाइंड अ कंपेनियन। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे यार भैया रात में हम पढ़ते हैं 11 बजे, कहां से कंपेनियन लाए। बट एक बार समझ लो, जब मैं स्कूल टाइम पे था ना, मैं पढ़ाई में काफी स्ट्रगल करता था। क्योंकि मैं रात में अकेला बैठा होता था, बुक सामने होती थी, हाथ में पेन होता था और दिमाग कहीं और ही होता था। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की बन गई है कि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। बट जब मैं कॉलेज आ गया, और कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने एग्जाम्स दे रहा था, तो मैंने जब मैं हॉस्टल में था ना, एक बहुत ही डिफरेंट चीज एक्सपीरियंस करी। वो था ग्रुप स्टडी। रियल में मैंने देखा कि ग्रुप स्टडी कितनी इफेक्टिव होती है। अगर आप इवन 2 लोग भी हो ना, अगर आप 2 लोग भी सेम सिलेबस को साथ में पढ़ रहे हो ना, आप कंसंट्रेशन लूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दिमाग एब्सेंट नहीं हो सकता, कहीं और नहीं जा सकता। इस मोमेंट में उसे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, उसे समझना ही पड़ेगा। ये पावर है साथ में पढ़ने की। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि भैया अब साथ में ऐसे कैसे पढ़ें। ठीक है, अगर आपके कोई साथ में आ सकता है, पास में मिलके पढ़ सकते हो तो वेरी गुड, उससे बहुत फायदा होगा। बट इन केस ऐसा नहीं है तो आप ये चीज डिजिटल हेल्प भी ले सकते हो। कैसे? आपने अपना फ्रेंड डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, अब हम दोनों मिलके पढ़ेंगे, सेम टाइम पे पढ़ेंगे, साथ में एक शेड्यूल बना के कि आज मैं साइंस पढ़ूंगा, तू भी साइंस पढ़ेगा। तो कॉल के थ्रू, भाई यार ये समझ नहीं आया, ये समझा दे। अबे तुझे समझ में कैसे आ गया यार, मेरा तो इतना हो गया। तो ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन रहेगा ना, ये आपको रोज पढ़ने में हेल्प करेगा। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत जरूरी है। दिमाग तभी दौड़ेगा, वरना नहीं दौड़ेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि वो कंपेनियन आपके सेम सिलेबस वाला ही हो। आपकी कुछ छोटे भाई बहन हो सकते हैं, अगर आप उनको भी ऐसे साथ में बैठा के पढ़ रहे हो, वो अपना पढ़ रहे हैं, आप अपना पढ़ रहे हो, स्टिल आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को दिखेगा ठीक है अच्छा पढ़ रहे हैं। सबकॉन्शियसली आप एक दूसरे पर नजर रख रहे हो कि ये पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। ये भी बहुत हेल्प करता है। सो ये थे
टॉप 5 स्टडी हैक्स दैट हेल्प्ड मी टू गेट बेटर रिजल्ट्स एंड आई होप अगर आप इन्हें फॉलो करोगे ना तो आपको भी बहुत प्रोमिनेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने रिजल्ट्स में। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट जाके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब मार लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती।